हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं 3 बजे की स्ट्रेटजी। क्या है, नहीं है भाई साहब, स्वाद आ गया। 1% से ऊपर है, 1.04 है और 9.94% पे मेरा चल रहा है। एक नंबर, है ना? एक नंबर भाई साहब, कसम से बता रहे, मज़ा आ गया। जितना प्रॉफिट अपन बुक किए थे ना, उतना ऐसे ही दे दिया भाई साहब। ये है मार्केट का ताकत, ये है मार्केट का स्ट्रेंथ और ये है मार्केट की खासियत। हम लोग डेली डेली दिहाड़ी मजदूर नहीं करते। जितना डेली डेली करने वाले हैं ना, आज एक ही झटका में सारा मिल गया, सारा मिल गया भाई। क्या बात है, आज तो स्वाद आ गया। आप बोलोगे जी क्या हो गया? अरे क्या हो गया, लंका लग गई भाई। और अभी तो ये शुरुआत है, 25,114 शुरुआत है, समझे? अगेन कह रहा हूँ, ये तो अभी स्टार्ट है, अभी तो पार्टी बाकी है। मैं निफ्टी को बहुत ऊपर देख रहा हूँ, जो आप सोच रहे हैं, और ये लॉजिकल वो सही भी है, लॉजिकल वो सही भी है, समझे ना? तो इसीलिए थोड़ा बर्दाश्त करिए। हमने जिस जगह आपको बोला था कि भाई 2% मार्केट को दे दो, मार्केट आपको 15% देगा, देने का कैपेसिटी रखे हैं, तो आज आप लेने का हिम्मत रख पाइएगा। और जिन्होंने पैनिक में अपना भरोसा नहीं खोया ना, वो लेवल आने पे निकलने का मत सोचिएगा। सही बता रहे, निकलने का नहीं सोचिएगा। क्या होगा? नहीं होगा क्या? थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। भाई आप जितना पैनिक में अपना पोजीशन को नहीं काटें, तो अभी आपको बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। तो निफ्टी 109 पॉइंट, ठीक है, जेन्युइन है और बढ़िया है। तो आप बोलोगे अच्छा सर, अब आइए, ये तो था आज का मार्केट का आउटलुक। अब आते हैं थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाली बातें, जो कि डाटा के बेस पे चलेगा। ट्रेंड नो डाउट आपको भी पता है पॉजिटिव है। और क्या आया था म्यूचुअल फंड का डाटा में कि सब गोल्ड में पैसा लगाए हैं, है ना? अरे ये भी है। और इक्विटी में कम आया है। अरे कम आया है तो आप ईटीएफ का फ्लो देखिए ना। बहुत लोग तो, मेरे जैसे लोग तो म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के खुद ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, ईटीएफ में जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेंड आपको पॉजिटिव हो गया। अब आई इंडेक्स, ये आ गया कैश, ठीक है। तो इंडेक्स इंडेक्स अब देखिए, यहाँ पर आके हम थोड़ा सा शांत हो रहे हैं, बात समझिएगा। इंडेक्स ठीक है, बम्पर आपको नहीं दिखेगा, कोई 15% 20% की खरीदारी तो नहीं दिख रही है, ठीक है, पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ प्रो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है। दूसरा कैश, कैश में क्या हुआ है? आपको लग रहा पैसा लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि उतना नहीं लग रहा है। इवेंट मेरे को तो लग रहा है कल का जो आप दोनों देखे थे ना, 5,000 3,000, उतना भी अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने 2:30 तक का समय लिया और 2:30 बज रहा है, तो उतना नहीं हुआ है। समझ रहे बात? तो कैश में मैं नहीं लिखूंगा कि बहुत ज़्यादा हुआ है, ये नहीं नहीं, कल से कम ही है ना? कल जितना आप देखे थे ना कि हुआ था कि 3,000 माइनस किया था, 5,000 खरीदा था, इतना नहीं हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, कल से, स्टरडे से कम हुआ है, कल से कम है, ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब लास्ट में बढ़ गया तो अलग बात है, अदरवाइज ठीक है। कल जिस तरह का था ना, उतना नहीं अभी तक दिखा है मेरे को। अब लास्ट में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन जितना कल का था आज उतना नहीं दिख रहा है, ये एक बात है। तो जिस तरह कल जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझिए। जिस तरह ये कल का डाटा है, तो 3500 और 4,000 मान लीजिए आप टोटल कर लेते हैं, तो आपको 7,500 आना, इतना नहीं हुआ है आज कम है। हाँ ये है कि आज थोड़ा बाइंग साइड में है, ये बात हम कहेंगे। सेलिंग में थोड़ा कम है, कल के मुकाबले आज कम है। चलिए ओवरऑल ठीक है। तो आप बोलिएगा सर मार्केट क्यों भाग रहा है आपके अनुसार? मेरे अनुसार नहीं, रात को बताना पड़ेगा भाई, रात को बताना पड़ेगा मेरे को। तो ये चीज़ है। देखिए क्या होता है कि कभी काल आप गाड़ी चला रहे हैं, जैसे पुराना गाड़ी है, गाड़ी चला रहे हैं, तो आदमी लोग क्या करता था ना, ढलकाऊँ आता था ना, तो वहाँ गाड़ी बंद कर देता था, कुछ चीज़ करता था, गाड़ी बंद कर देता था, तो ढुलकते ढुलकते गाड़ी जाता था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, चाहे 500 मीटर, ऐसे ढुलक के चला जाता था पहले। आज का बात नहीं कर रहे, बहुत पहले की बात हम बता रहे हैं। अब तो बंद करिएगा तो सब चीज़ लॉक हो जाता है, चौक हो जाता है गाड़ी। पहले की बात बता रहे, जो पुराने गाड़ी में उस समय क्या है, इंजन तो चल नहीं रहा है, लेकिन जो पहले का रिदम है उसी से गाड़ी आगे खींच रहा है। एज इट इज मार्केट में नीचे से जो 7 दिन से थोड़ा 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 पॉजिटिव था ना, तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिला। और मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि 25,100 के ऊपर बंद हो जाए, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा। 25,090 के ऊपर बंद हो जाए, बढ़िया है, तब हम आगे के लिए लेवल खुलेगा। अदरवाइज नीचे भी आ जाता है तो टेंशन नहीं लेने का है। आज निफ्टी नहीं भाग रहा है, इसका थोड़ा भागा है, इसका मेन कारण है सॉरी, 25,000 वाला शॉर्ट उतना काटा नहीं है, अभी ढीठ की तरह बैठा हुआ है, समझे ना? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, मेन HDFC बैंक है। आपको सुबह में ये चीज़ बहुत कम था, 3-4 माइनस में थे, अभी काफ़ी माइनस में हो गए, तो ये चीज़ है। बाकी ICICI बैंक और रिलायंस ने खींच रखा है, साथ में बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, एक्सेस बराबर है, सही है ना, बराबर है। तो कुल मिला के ठीक है, कोई डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस लेवल में आपको
परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज भाई साहब मूड बनाया है 2-3 ईटीएफ ने, गजब का मूड बनाया है, खासकर सरकारी। और ये देखिए सिल्वर कई लोगों ने सिल्वर में प्रॉफिट बुक किया है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हो सकता है कि T1 डे में था ना, लगता है ना T1 डे में होता है, मैंने आपको शेयर भी किया है। तो हो सकता है कि उस कारण अगर किसी ने सेल किया तो उसका पैसा अकाउंट में नहीं जुड़ेगा, वो आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, अब कल छुट्टी है, शनिवार है, तो हो सकता है कि नहीं जुड़ेगा, तो घबराना नहीं है, आपको मंडे तक का सब क्लियर हो जाएगा। मंडे को सुबह में 7 साढ़े 7 में आपका सारा पैसा आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा। ये चीज़ मैं पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि नए-नए जो सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं आइडिया होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 3.5% भाई साहब स्वाद बाँध दिया, ठीक है, स्वाद बाँध दिया। मैं तो देखा ही नहीं, 123 भाई कर दिया काम इसने कर दिया काम। तो ये है पावर, समझे ना? ये है पावर। और आप लोगों के सामने मैंने भी ये एक चीज़ किया था, और आज देखिए गजब का पावर के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मज़ा आ गया। और साथ में मैं तो कल 1.5-2% ही सोच रहा था, ये तो भाई 3.5 भाग लिया एक दिन में। तो अब जिसको प्रॉफिट बुक करना है वो अपना कर सकते हैं, मेरे तरफ से कोई मना ही नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि जो पैसा है वो आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज के बिफोर, मतलब मॉर्निंग में जुड़ जाएगा, मतलब मंडे को जुड़ेगा। अगर आ जाता है तो बेटर है, नहीं तो मंडे तक पहुंचेगा। ये बात आप पहले समझ के करिएगा। हाँ, आपका डिलीवरी में आ जाता है तब आपका ठीक है। बाकी गोल्ड शांत है, गोल्ड शांत है। सिल्वर में ज़बरदस्त तेज़ी, और कल था 41.88 में, आज देखिए 42.86 में। ये रहा मेरा स्क्रीनशॉट, और गोल्ड का भी मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और आज ऐसे भी भारत का भी सीपीआई डाटा आने वाला है, तो उस पर भी नज़र रहेगा, तो देखना है कि कब तक आता है ना। तो 36.78 ये भी चल रहा है, ठीक है, बढ़िया है। पोर्टफोलियो में आज सर ईटीएफ वाले का पोर्टफोलियो 1% अप होना मतलब गजब का, मतलब गजब। हालांकि निफ्टी नहीं भागा है, बाकियों ने तो रेल बांध दिया है, बाकियों ने तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया, मज़ा आ गया है। और जो इस इंडेक्स में नहीं मिलेगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जैसे हैंसेंग, ठीक है, हैंसेंग इंडेक्स, अच्छा हैंसेंग तो ये तो इंडेक्स हो गया, बाकी हैंसेंग ईटीएफ है ना अपना। एक सेकेंड, हैंसेंग 20, इसको हम लोग कवर करते हैं। अरे आजा भाई, शेयर प्राइस ये देखिए, ये साहब ये है, ठीक है, ये चाइना का है, तो बढ़िया है। हम लोग को क्या करना है, चाइना का रहे चाहे का, ये मतलब अच्छा प्रॉफिट में है आपको। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा एमओ डिफेंस, ये भी आपको ज़बरदस्त। लोग बोल रहे थे कि सर डिफेंस वाला नहीं भाग रहा है, हम बोले का सुतल सांप है वो, जागने तो दीजिए, जब जागेगा तब नु बताएगा, ही ऐसा भागेगा कि नानी याद दिला देगा। तो वही चीज़ आप लोग देख रहे हैं, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। और मुझे खुशी है कि किसी एक आदमी का पैसा नहीं बन रहा है, यहाँ सबका पैसा बन रहा है। आप इस चीज़ को गौर करिए, माइंडसेट चेंज करिए कि किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट होता है, नहीं होता है। यहाँ सबका साथ सबका विकास, मोदी जी कहते हैं ना, बस वही चीज़ लेके चलिए भाई। यहाँ मेरा ही नहीं बन रहा, आपका भी बन रहा है, आपका भी बन रहा है। इसीलिए मैंने टेलीग्राम में ये चीज़ लिख के दिया था कि भाई साहब किसी का माइनस है तो बताइए। और शायद ये ब्लैंक तो नहीं हो गया है, अगर ब्लैंक हो गया तो कोई नहीं, मेरे मुंह से सुन लीजिए, है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस पे मैंने एक वोटिंग करवाया था, और वोटिंग में निकल के आया कि 1.5% से 2% जो है उसमें 17% आदमी हैं, और 0.70 से 0.15% पे 36% आदमी हैं, और 0.70 से नीचे जो है वो 39% आदमी हैं, ठीक है, जो अपने टीवीएसएम फैमिली में है। और निगेटिव में 8% आदमी हैं। तो जिनका मैंने पोर्टफोलियो मंगाया और चेक किया तो वो ओवरऑल निगेटिव की बात कर रहे थे, और मैं डे का निगेटिव की बात कर रहा था, मतलब एक दिन आज का क्या हुआ। तो आज भी सबका पोर्टफोलियो 0.50 0.60 सबका अप है, तो वो गलत वोटिंग हो गया था। उन्होंने भी उस चीज़ को देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो उस आप इस चीज़ को समझिए, 534 आदमी ने वोट किया है, और जिसमें ये रिजल्ट सामने आ रहा है कि इतने आदमी का पैसा बन रहा है। सर यहाँ कोई आपको स्कैम नहीं हो रहा, ना हम किसी प्रकार का किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, और ना हम किसी को बाई सेल का रिकमेंड दे रहे हैं। हम एक बात बता रहे हैं कि मार्केट कैसे चलता है। ये एक एजुकेशन है जो कि कोई क्लास में नहीं सिखाया जाता। ये आप समय के साथ मार्केट के साथ रह के सीख सकते हैं, ना कि सर 1 घंटा का क्लास करवा दीजिए ना, हम पैसा देंगे। अरे कौन चीज़ पैसा दोगे, कौन चीज़ कोई क्या किसी को पैसा देगा जी। मार्केट से ज़्यादा किसी के पास पैसा है, हैं इस मार्केट से भी ज़्यादा किसी के पास पैसा है। वही बात समझिए, सबसे बड़ा मार्केट है ये। मार्केट अभी तक चला नहीं है, आज भी नहीं चला है। कैसे बताऊं, अपने अंदर की जो आग है और मार्केट का जो मतलब क्षमता है, वो चीज़ मैं आपके सामने रखने में असमर्थ हूँ, समझिए। तो मतलब हम उस चीज़ को बयान नहीं कर पा रहे हैं जो सिचुएशन आज के टाइम में इंडिया का बन रहा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स। देखिए मार्केट में कोई इंडिकेटर काम नहीं करता है, ठीक है, लेकिन ये बात गलत है, ऐसा नहीं बोलना है मेरे को, कोई इंडिकेटर काम नहीं करता है। मैं आप समझिए, तो मैं ये बोलना मेरे को मजबूरी है कि मार्केट में इंडिकेटर काम करता है, ठीक है साहब। तो काहे नहीं सब लोग इंडिकेटर को पकड़ के पैसा बना लेते हैं। एक इंडिकेटर होता है, 2 इंडिकेटर होता है, 100 को इंडिकेटर है, बात समझ रहे हैं।
कोई इंडिकेटर आपको ये नहीं बताएगा कि कल मार्केट ऊपर जाएगा। सब पिछला डाटा का एनालिसिस करके वो बनता है और उसी का वो बताता है, चाहे 3/30 हो, चाहे 2/30 हो, चाहे 20 हो। ये सब जो है ना मूविंग एवरेज, समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? लाखों रुपया लेके जो कोर्स बेच रहे हैं ना, इस प्रकार के चक्रों में नहीं पड़ना है साहब। मार्केट को समझना है, थोड़ा सा न्यूज का अपडेट रखना है। न्यूज में भी आपको मतलब लोकल नहीं, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है उसमें। मैं फार्मा पे बुलिश नहीं, बहुत बुलिश हो चुका हूँ और मैं फार्मा को आने वाला समय के लिए मैं होल्ड करना चाह रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा है, जिस तरह से चल रहा है ग्लोबल, मैं फार्मा को होल्ड करना चाह रहा हूँ। अब ये मेरा बात है, इसको ध्यान रखिएगा तो बढ़िया है। फिलहाल आइए यहाँ देख लेते हैं, नहीं तो बातें लंबी हो जाएगी, टाइम नहीं है। इंडेक्स निफ्टी 0.41 जिसमें आईटी सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर ही नेक्स्ट 50.27, इसमें आईटी नहीं है। आईटी मतलब 2% है, 2-3%। और बैंक निफ्टी 0.22 है, फाइनेंस 0.62 और मिड कैप 0.24। ओके। अभी तो मिड कैप और स्मॉल कैप चला नहीं, ये तो गजबे मतलब खेला है। ये तो अधकपारी ईटीएफ सब, सब ये सब जब भागेगा ना, नानी याद दिलवा देगा। ऐसे तो डिफेंस वाला भी नानी याद दिलवाइए दिया होगा एक के दिन में। फिलहाल देखिए 500, ये हम लोग का बरगद का पेड़ है भाई साहब। इसका प्लस होना ना हमारा पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा रोल निभाता है। बाकी ठीक है, स्मॉल कैप मिड कैप आज 2% माइनस इंडिया विक्स ओके है। 150 भी देखिए हल्का प्लस में है और स्मॉल कैप भी 0.31 नॉर्मल है। तो नॉर्मल चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। सेक्टोरियल में देखिए ऑटो अच्छा है, बताया ना कि टाटा मोटर्स और भी जो ऑटो कंपनी है वो कोशिश नहीं, वो उन्होंने बोला है कि जीएसटी का बेनिफिट 100% वो पास कर देंगे पब्लिक को। अगर ऐसा होता है तो गाड़ियाँ सस्ती होगी, लोग अपने ज़रूरत के मुताबिक उस गाड़ियों का परचेज करेंगे। लेकिन हम तो यही कहेंगे टीवीएसएम फैमिली को, ज़रूरत है तो ही करना, बाकी जीएसटी से जो भी पैसा बचता है उसको अपना वेल्थ बनाने में यूज़ करना, मेरा ये कहना है। बाकी साहब करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। एफएमसीजी आज थोड़ा माइनस है, तो ये डिफेंसिव है तो थोड़ा माइनस होगा। आईटी अपने आप को प्लस किया हुआ है, बढ़िया है। मीडिया ठीक है। मेटल में आज अच्छी तेज़ी बनी हुई है, ये ग्लोबल है। फार्मा भी देखिए आधा % का तेज़ी में है, तो बढ़िया है। पीएसयू बैंक थोड़ा सा आज माइनस है। बैंकिंग में खासकर सरकारी बैंक में एक अभी मतलब सूत्रों के हवाले से सुनने को आ रहा है कि मर्ज किया जाएगा। सरकारी बैंक जितने हैं ना उसमें 3-4 बैंक रखा जाएगा, ज़्यादा बैंक रखे ना कुलंजन होता है, तो उसको कोशिश किया जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी किसी में मर्ज किया जाएगा। ऐसा चल रहा है क्योंकि आने वाले समय में ना कम बैंक रहेगा तो रेगुलेटर को उसको वॉच करने में, उस पर ऑडिट करने में आसानी रहेगा। इस कारण से ऐसा सुनने को आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो अच्छी तेजी बनेगी, ठीक है। प्राइवेट बैंक प्लस में है, रियल्टी हल्का सा माइनस में है, तो रियल्टी भी जाएगा। यो एकदम अधकपारी ईटीएफ है, भागेगा ना, धराएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। बाकी हेल्थ केयर, कंजम्पशन, ऑयल एंड गैस भी आज मोटा मोटी ठीक है। तो फाइनेंस उनेंस ओके। स्ट्रेटजी में आइए, स्ट्रेटजी में अपना अल्फा को देखते हैं। अल्फा आधा %, ये नहीं चला है, ये पिछले 1 साल से नहीं चला है, ये इतना नहीं चलेगा। आपको बता दे रहे, जिस दिन चलेगा ना तो ये ऐसे चलेगा 4 पॉइंट, ठीक है। और कोई ताज्जुब वाली बात इसमें नहीं होगी। बाकी अपना लो वॉलेटाइल 30 अल्फा, ये अपना धीमा अपना आगे बढ़ रहा है, तो बढ़िया है आज। बाकी मोमेंटम सुमेंटम एवी है, मतलब चल रहा है, ठीक ठाक है सर। बीटा है ओके है ना। स्ट्रेटजी भी शांत है। अब आइए थीम बेस पे, काम तो थीम बेस पे जबरदस्त हुआ है, ठीक है। काम किस पे हुआ है? थीम बेस पे। तो कमोडिटी भी ठीक है। सीपीएसई सरकारी कंपनी आज भाई साहब इसने दम दिखाया है। इंफ्रा बढ़िया है। और आपको नीचे ले चलते हैं जिसमें आपको ज़बरदस्त तेज़ी के साथ चलता हुआ हम लोग का डिफेंसिविटी, ये 4.21 भाई साहब गदगद कर दिया है। हमने होल्ड कर रखा है, हम लोगों ने इसको लॉन्ग टर्म में ले गया। हमें पता है कि देश आगे बढ़ेगा, तो विदाउट डिफेंस का देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। डिफेंस चलेगा ही चलेगा, तभी देश को सुरक्षा मिलेगा, ठीक है। तो डिफेंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। साथ में आपको ये चला है कि नहीं चला है जी, कैपिटल मार्केट, ये भी ठीक है आज 1%। तो बस यही है मोटा मोटी, बाकी ऑल ओके है ना। और आप देख रहे हैं कि आपका जो पैसा रखा हुआ है बॉन्ड में, वो भी धीमा धीमा अप साइड में जा रहा है, बॉन्ड भी ठीक है। तो कुल मिला के भारत का अपना ठीक ठाक अभी चल रहा है। इसमें जो थोड़ा ख़राब है वो है आपको रुपया का कमज़ोर होना, ठीक है। जो रुपया है वो थोड़ा कमज़ोर हो गई थी, तो 88.48 तक 40 तक गया था, तो वहाँ से थोड़ा नीचे आया है। तो ठीक है रुपया का कमज़ोर होना, लेकिन मैं इसको कमज़ोर मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं डॉलर को धीरे से नकार रहा हूँ, मैं खुद नकार रहा हूँ। क्यों हम डॉलर से अपना रुपया का हम करेंगे? क्योंकि हमको पता है कि आने वाला टाइम में डॉलर चेंज हो जाएगा, वो उसको क्रिप्टो में, स्टेबल करेंसी में यूएस वाले कर देंगे और हम डॉलर को लेकर झुंझुना बचाते रह जाएंगे। तो डॉलर से ठीक है। और आज देखना है कि आज एक डाटा आने वाला है जिसको बोलते हैं कि फॉरेंसिक रिजर्व। तो फॉरेंसिक रिजर्व में आज क्या होता है इसका भी ध्यान रखना है। हालांकि डॉलर का जो है अमेरिका जो करेगा वो आज का आज नहीं कर रहा, वो लंबा प्रोग्राम है। तो लंबा प्रोग्राम में हम लोग भी उसी तरह चल रहे हैं। तो आज देखना है कि कितना क्या होता है नहीं होता है, ये आप लोग के सामने आ जाएगा। 3:30-4 बजे के आसपास ये डाटा आ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा मार्केट है, ज़बरदस्त मार्केट है। आराम से चलिए
और निफ्टी का कोई ये मत समझिए कि निफ्टी 100 के ऊपर बंद होगा या 500 के ऊपर बंद होगा, ये कोई मायने नहीं रखा है। निफ्टी बस पॉजिटिव बंद हो जाए, यही हमारा है, क्योंकि ये देखिए 25,112 आपको दिख रहा ना। तो अगर ये 90 से ऊपर बंद होता है तो अच्छा है, 90 से नीचे ही बंद होता है तो ज़्यादा डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 25,000 से नीचे जाना अब थोड़ा-सा ठीक नहीं है। अब यहाँ तक रुका है तो बढ़िया है, अब यहीं बंद हो जाता है, मेरी तरफ से अभी मार्केट बंद कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सुंदर है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि जो चीज़ हमने बताना था बता दिया। अब आप बोलोगे सर एसआईपी कहाँ करें, ये कहाँ करें? तो इसके लिए सर आपको टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा। विदाउट हम ऐसे मार्केट में कैसे बता देंगे, आप ही बताइए। रूल्स है ना, हम इसमें बताएंगे नहीं, ये स्विंग वाला है, ये शॉर्ट स्विंग है, हम जो खरीदेंगे वो आपको बता देंगे। आपको खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी मर्जी है। यहाँ सर कोई पंपिंग डंपिंग वाला सिस्टम नहीं है, ना किसी का लूट मार वाला सिस्टम है साहब। आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है मत कर दो, ये आपकी मर्जी है। आज सुबह में जो हमने डाटा बनाया था उसमें हमने यही बताया कि निगेटिव कुछ नहीं है आज सुबह में यही ना बताया कि निगेटिव कुछ नहीं है, और देख लीजिए क्या निगेटिव है, वहीं का वहीं गाड़ी चल रहा है, बहुत भागेगा भी नहीं, मतलब आज मजबूती के साथ टिका रहेगा। तो आज आप देख रहे हैं कि मजबूती के साथ टिका है और बढ़िया है। जीएसटी का रेट कट, जीएसटी का कम होना सारे सेक्टर को बेनिफिट देगा, एक सेक्टर को नहीं, सबको। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।